राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि भोली बांके बिहारी लाल की। हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा दत्तात्रेय जी के बारे में। आज दत्तात्रेय जयंती है और धन के बारे में आपसे बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को वो उपाय बताऊंगा जो आपको धन अर्जित करने में बहुत सहयोगी होंगे। पैसा, धन, लक्ष्मी कैसे जीवन में बढ़े और भविष्य कैसे उज्जवल बने, उसका उपाय और तरीका बताऊंगा। साथ ही आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद यदि चल रहा है या पैतृक संपत्ति और आपके बीच से जुड़ी कोई भी बाधा है तो आज मैं उसे पाने का उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, उस उपाय को करें, आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास होगी और उसका सुख आप भोग पाएंगे। पैतृक संपत्ति पाने के लिए नियमित हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी दूर होता है और उससे यश और सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह पाठ करने से अकाल मृत्यु या दुर्घटना का भय दूर होता है, लेकिन बिना किसी से दीक्षित हुए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करना चाहिए, उसकी दीक्षा होती है। ठीक है, श्री विद्या की साधना गुरु की कृपा से ही करनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये पाठ कर सकते हैं और अपने पैतृक धन को वापस पा सकते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए भगवान गणेश को लड्डू और दूर्वा से सहस्त्रार्चन करें। लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं, जिससे आपका पैतृक धन आपको वापस आएगा। सहस्त्रार्चन, ठीक है, 1000 बार गणेश जी के 1000 नाम लेकर के प्रेम से 1000 लड्डू और दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। नामावली के साथ ये सब करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आओ भविष्य संवारते हैं। खुशहाली और तरक्की की चाह आजकल किसको नहीं है। सभी चाहते हैं कि जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, नौकरी हो, बिजनेस हो, काम अच्छा चले, लेकिन वो सफलताएं जो आप चाहते हैं मिलती नहीं हैं। खुशहाली और तरक्की के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, जिससे आपका भविष्य संवर जाएगा। आपको घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक कलश स्थापित करना चाहिए। एक कलश स्थापित कर देना चाहिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण लेटे हैं। वह मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर हो जाती है। एक छोटे से चांदी के कलश में या तांबे के कलश में गंगा जल भरें। कलश के ऊपर चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में चावल रखें। चावल के ऊपर एक सुपारी रखें और इस कलश को ईशान कोण में अपने पूजा घर में हमेशा के लिए स्थापित करें। आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होगी। ये ध्यान रहे कि कलश खाली ना हो, कलश में गंगा जल हो, सुपारी हो, हल्दी की गांठ हो। समय समय पर कलश में गंगा जल भरते रहें और वो पुराना जल क्यारी में, तुलसी में डालते रहें। समय समय पर चावल और सुपारी को भी बदलते रहें। पहले से रखे चावल और सुपारी को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जो पुराना चावल, पुरानी हल्दी की गांठ या सुपारी, वो सब विसर्जित कर दें। और इस तरह करने से अमृत कलश आपके जीवन में खुशियां भरेगा। बच्चों की पढ़ाई में मन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। मांगलिक कार्यों की वृद्धि होगी। आप अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जरूर रखें। मान्यता है कि स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक के चिन्ह में भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। अपने बच्चों के किताब के पहले पेज पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। एक कागज पर स्वास्तिक का निशान बनाकर अपने बच्चों के स्कूल वाले बैग में जरूर डाल करके रखना चाहिए। इससे आपके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लगता है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए।
इससे बच्चों की तरक्की निश्चित होती है। आने वाले सभी बाधाएं, विघ्न बच्चों के जीवन के दूर होते हैं और जहां बैठकर वो पढ़ाई करते हैं वहां भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। घर में दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़ों की प्रतिमा, जो दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनका चित्र, उनकी तस्वीर, उनकी फोटो लगाएं। सनातन धर्म में घोड़ा शक्ति और गति का प्रतीक है। घर में दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े की प्रतिमा लगाएं और उसी घोड़े की तरह आपकी अपनी रफ्तार भी होनी चाहिए। केवल घोड़े की फोटो लगाने से काम ना होगा, घोड़े की तरह तेज रफ्तार से आपको चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अटके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। बैंक से लोन मिलने में यदि परेशानी थी तो बैंक लोन में भी आपको आसानी होगी। सफ़ेद घोड़े की प्रतिमा को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन पर रखें। घोड़े को उत्तर पश्चिम दिशा में अलमारी पर भी रख सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। घोड़े की मूर्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में व्यापार और पढ़ाई में गति आ जाएगी। घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगेंगे आपके बच्चे और आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 14 दिसंबर है और दिन शनिवार है, चतुर्दशी तिथि है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल है, प्रातः 9:41 से 10:58 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज रोहिणी नक्षत्र का योग है, सिद्धि योग है। चंद्रमा आज वृषभ राशि पर स्थित है। बात करेंगे आज के विषय की, दत्तात्रेय जयंती और धन कैसे पाएं। दत्तात्रेय जयंती की बात करेंगे। भगवान दत्तात्रेय जी से जुड़ी कुछ बातें हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय जी को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सम्मिलित स्वरूप माना जाता है। इस दिन त्रिगुण स्वरूप दत्तात्रेय जी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय जी के निमित्त व्रत करने व दर्शन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का भी उदय हुआ। दक्षिण भारत सहित पूरे देश में अनेक प्रकार के प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है और सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करके उनकी पूजा पाठ की जाती है। भगवान दत्तात्रेय जी की मूर्ति स्थापित आप घर पे कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें फूल माला और मिठाई का भोग लगाएं। ये दत्तात्रेय जी भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार दत्तात्रेय जी हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, वही दत्तात्रेय जी के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि भगवान विष्णु और दत्तात्रेय जी ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, दोनों का एक ही अवतार है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु 24 अवतारों में प्रकट होते हैं। तुलसी चढ़ाते हैं, उन्हें पंचामृत से भोग लगाते हैं। इस दिन उपवास भी कुछ लोग करते हैं, व्रत की कथा का पाठ करते हैं, साथ ही अंत में आरती भी करते हैं। इस दिन गलती से भी तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। ज़रूरतमंदों को कुछ दान करें, किसी भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी दें और निर्धन को थोड़ा सा धन दे सकते हैं आप। सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी ही नहीं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। गोंडा से ललिता जी का सवाल है, मेरे पति शराब पीने के बाद मुझसे और बच्चों से मारपीट करते हैं। उनकी शराब की लत नहीं छूट रही है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई उपाय बताएं। देखिए ललिता जी, आप अपने पति से परेशान हैं। हम समझ सकते हैं कि एक पुरुष जब अपना रास्ता भटक जाता है तो उसके रास्ता भटकने से उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अपने पति से कहिए कि वो कथाएं सुने, सत्संग करें। देखो, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बुराइयां जो घुस जाती हैं वह उसे बुरा कर देती हैं। इसलिए आप अपने पति से कहिए कि वो कथाएं सुनना स्टार्ट करें। आप अपने पति को लेकर मेरे पास आइए। यदि वृंदावन में वो गौरी गोपाल आते हैं, कथाएं सुनते हैं, निश्चित बहुत लोगों की शराब कथाओं से छूट गई। जब आप कथाएं सुनते हैं तो आप पॉजिटिविटी से भरते हैं
और आप देखते हैं कि आप धीरे धीरे ना चाह करके भी अपने को बदला बदला सा महसूस करते हैं। जीवन में बदलाव होना बहुत कठिन नहीं है। एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। लोहा जो है ना वो सोना बन जाएगा, लेकिन पारसमणि का स्पर्श चाहिए। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सदा के लिए सोना हो गया, ऐसे बिगड़ा हुआ सदा के लिए सुधर सकता है यदि वो संतों की संगति करे, यदि वो सत्संग करे, यदि वो अच्छे माहौल में आ जाए, बुरी संगत को त्याग दे। आप उनकी पत्नी हैं, आप धीरे 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 पति को मोटिवेट कीजिए, समझाइए और सत्संग की ओर प्रेरित करिए। आपके पति के मित्र, आपके पति के दोस्त यदि उन्हें शराबी बना सकते हैं तो आप अपने पति के अच्छे दोस्त बन करके उन्हें सत्संगी क्यों नहीं बना सकती। कोशिश करने से संभव है ये सब चीज़ें। आप करिए कोशिश, आपकी विजय होगी। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज आपको माता को प्रसन्न करने वाला, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला मंत्र बता रहा हूँ। तो अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र ओम क्लीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। तो ये मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप केवल ये मंत्र पढ़ लें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यदि इस मंत्र को पढ़ते हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों आपसे प्रसन्न होती हैं और कृपा बरसाती हैं। शत्रुओं को नुकसान से बचाने के लिए इस मंत्र के लिए, ये मंत्र जो शत्रुओं का, आप यदि शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो जो आपको मंत्र पहले बताया गया वो आप पढ़िए। काली माँ की आराधना करते हैं लोग। एकाक्षरी मंत्र भी होता ओम क्लीं, यह माँ लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र है। इसका जप माँ के सभी रूपों की आराधना में, उपासना में सहयोगी है। माँ काली के एकाक्षरी मंत्र को माँ चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। आज के देवी देवता में बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय जी की। भगवान दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए हैं, उन 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया उन्होंने अजगर को। जैसे अजगर कपोतो जगरः सिंधु, तो अजगर को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा? जैसे अजगर धीरे धीरे चलता है और अपने शिकार को वह ढूंढ लेता है। अजगर किसके भरोसे है? तेज भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जीता है कि नहीं, उसे खाने पीने को कुछ मिल जाता है कि नहीं। जैसे अजगर भगवान के आश्रित है, ऐसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जैसे पेट तो अजगर का भी भरता है, ऐसे भगवान सबका पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। पेट भरने के लिए गलत काम ना करिए कि चोरी करें, डाका डालें, उल्टा सीधा भ्रष्टाचार करें। पेट भरने के लिए बिल्कुल गलत काम करने की जरूरत नहीं है, सही काम करके भी पेट भरा जा सकता है। ये दत्तात्रेय जी अजगर को गुरु बनाकर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने एक कुंवारी कन्या को। एक छोटी सी कन्या है, उसके विवाह के लिए उसके ससुर जी अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आते हैं। तभी लड़की के माता पिता खेत में काम कर रहे होते हैं और उसके ससुराल पक्ष से उसे देखने के लिए उसके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं। तो उसके होने वाले जेठ और होने वाले ससुर आ गए। लड़की ने ससुर को जल इत्यादि दिया और उनके लिए भोजन तैयार करने लग गई। तो धान कूट रही है, तो धान कूटते समय उसकी चूड़ियां हाथ में बज रही हैं। जब चूड़ियां बजी तो उसने सोचा कि बहुत सारी चूड़ियां उतार देती हूँ। तो उसने 4 चूड़ियां उतार दी और 2 बचा के रखा। फिर भी चूड़ी बज रही है तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी, और 1 चूड़ी उतारी तो आवाज़ जो खन खन की जा रही थी, उसे लगा कि ससुर जी सुनेंगे कि देखो इनके घर में तो खाने को चावल नहीं है, जब हम आए तो ये धान कूटने लग गई। तो उसने चूड़ी उतार दी, और जब चूड़ी उतारी तो जो आवाज़ थी खन खन की वो बंद हो गई।
तो दत्तात्रेय जी ने उस कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि जहां 2 लोग होंगे, जहां 2 से अधिक लोग होंगे, वहां खटपट 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 चलती ही रहेगी, वहां शोर आवाज जरूर होगी। इसलिए साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वह अकेले कुछ देर बैठकर एकांत में भगवान से संबंध जोड़े और खटपट से दूर रहे। आप अकेले रहिए, जहां रहिए वहां एकांत में रहिए। एकांत का मतलब है कुछ पल, 24 घंटे में कुछ क्षण एकांत में रहिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन करिए। पत्नी से, बच्चों को भी कहिए बेटा तुम भी ध्यान करो। शोर में तो हम बहुत रहते हैं, जब आप एकांत में रहते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, अपने भीतर बैठे परमात्मा को आप महसूस कर पाते हैं। इसलिए बाहर के संसार को देख लिया है, थोड़ा भीतर बैठे ईश्वर को चिंतन करके, ध्यान करके उन्हें देखा जाए। और ये तब संभव है जब आप कुछ समय अपना एकांत में गुजारेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए गुजारेंगे। राधे राधे। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। जौनपुर से रमन जी का सवाल है, महाराज जी मेरा और मेरे भाई के बीच में प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि बिना कोर्ट कचहरी के मामला निपट जाए, लेकिन भाई की पत्नी की वजह से विवाद खत्म नहीं हो रहा है। क्या करूं, मार्गदर्शन करें। देखिए, आप अपने भाई को बिठाइए और अपने भाई से बात कीजिए कि देखो, स्त्रियों के चक्कर में हम भाई भाई लड़ाई ना करें, हम दोनों प्रेम से रहें, आप दोनों का प्रेम बना रहे। भाई भाई तो प्रेम से फिर भी रह लेते हैं, पर कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो भाई भाई को प्रेम से नहीं रहने देती। ऐसी स्त्रियों से भगवान बचाएं। आप अपने भाभी को भी समझाएं, आप अपने भाई की पत्नी को भी समझाएं। वो नहीं समझेगी तो अपने भाई को ठीक ठीक समझाएं कि भाई तुम और हम तो एक बाप की संतान हैं, एक साथ रहे हैं, आपस में क्या लड़ना, थोड़ा सा तुम छोड़ दो, थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लेते हैं, मिल बांट के रह लो। आपस में लड़के क्या पाओगे? कल को आपके बच्चे पैदा होंगे, वो भी फिर आपस में लड़ेंगे, है ना। तो चाचा ताऊ में कभी लड़ाई भी नहीं होना चाहिए बच्चों में, और आप भाई भाई में लड़ाई कदापि नहीं होनी चाहिए। समझदारी का परिचय आप दे रहे हैं कि आप बिना कोर्ट कचहरी के मामला सुलझाना चाहते हैं। समझदार परिवार वही है जो बिना कोर्ट कचहरी के भाई भाई का मामला सुलझा लें। कल पूर्णिमा है, इसलिए जब चांद पूरा हो तो क्या उपाय करना चाहिए, आपके संकट कैसे दूर होंगे, कैसे पूर्णिमा के चांद की तरह आपका जीवन खिला हो, बात करेंगे कल। देखते रहे TV9 भारतवर्ष पर। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं वह सेवाएं समाज के उत्थान और कल्याण के लिए हैं। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना, ऐसी बेसहारा वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। अखंड रसोई चलती है, लगभग 30,000 लोग नित्य यहाँ प्रसाद पाते हैं। आप भी इनमें से किसी सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और आप भी पुण्य के भागीदार बने। कल बात करेंगे पूर्णिमा की। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे।